पंजाब पुलिस का एहलकार छुट्टी लेने के घर से अपने सीनियर के पास जाता है। उसको छुट्टी तो नहीं मिलती, लेकिन वो जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो जाता है। यह वाकया इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल है और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है। और मामला कुछ इस तरह से है कि पुलिस एहलकार छुट्टी लेने के चक्कर में जिनसी इस्तेहसाल का शिकार हो गया। मुतासरा कांस्टेबल ने सिटीजन पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करवा दी। इंस्पेक्टर को मना किया तो जवाब मिला कुछ नहीं होता। अब मैं आपको बताता हूं ये मामला है क्या। इस पूरे मामले में अभी कुछ देर पहले तक डीआईजी ऑपरेशंस का भी मौकफ आ गया है। और ये क्या मामला पेश है, किस जगह पे पेश है, क्या ये एक झूठा और भोंडा इल्जाम था या वाकई इसमें कोई सदाकत या हकीकत थी, मामला है क्या, आपको इस हवाले से बताते हैं कि आपको पता है कि रमजानुल मुबारक चल रहा है। एक एहलकार ने सिटीजन पोर्टल पे अपनी शनाख्त दिए बगैर एक कंप्लेंट रजिस्टर्ड करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि एक इंस्पेक्टर है, मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि अभी तक इस खबर में तस्दीक नहीं हो सकी, इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी। और जो डीआईजी ऑपरेशन ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई सदाकत ना हुई तो जिस शख्स ने ये झूठी जो दरख्वास्त सिटीजन पोर्टल पे दर्ज करवाई है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। क्योंकि उन्होंने जो एहलकार था जिसने ये कंप्लेंट की है, उसने कंप्लेंट ये की है कि सीसीपीओ दफ्तर में तैनात इंस्पेक्टर ने छुट्टी मांगने पर जिनसी इस्तेहसाल किया। मतलब सीसीपीओ ऑफिस में एक इंस्पेक्टर साहब है, मुझे उनका नाम तो वैसे साल लिखा हुआ था लेकिन मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ऐन मुमकिन है कि इस इल्जामात में कोई सदाकत ना निकले, किसी की शरारत या किसी का कोई किसी ने कोई टारगेट करके ये इस तरह की कोई हरकत की हो। अब उसमें बता रहा है कि जैसे कि रमज़ान है, वो कहता है कि मैं जाता हूँ ऑफिस में और मैं इन इंस्पेक्टर साहब से कहता हूं कि मुझे हुजूर छुट्टी चाहिए, जिस पे वो मुझे छुट्टी नहीं देते और मैं वापस आ जाता हूं। फिर मुझे वो वापस दोबारा बुलाते हैं, अपने पास बिठा लेते हैं और मुझे अपने पास बिठाने के बाद मेरी जिप खोल देते हैं। कहते हैं मैं उसमें बड़ा परेशान होता हूं, मैं उन्हें रोकता हूं ये क्या कर रहे हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं होता। वो कहते हैं कि मेरे मखसूस औज़ा को वो बैड टच करना शुरू करते हैं, मुझे छूना शुरू करते हैं और मैं बारहा मना करता हूं, लेकिन वो मुझे कहते हैं तुम्हें छुट्टी चाहिए या नहीं चाहिए। और बताते हैं कि ये मामला कोई 10 से 15 मिनट चलता रहता है। उसके बाद वो कहते हैं जैसे मैं फारिग हुआ, जैसे मैं फ्री हुआ, तो मैंने जाके सिटीजन पोर्टल पे एक जो है दरख्वास्त जो है वो दर्ज करवा दी। और उस दरख्वास्त में उन्होंने इसी तरह की बात की है कि अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट फाइल्ड बाय द कांस्टेबल ऑन सिटीजन पोर्टल, इंस्पेक्टर के ऊपर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा है। और वो जो विक्टिम है वो ये बता रहा है कि पहले उन्होंने मुझे छुट्टी देने से मना किया। इंस्पेक्टर फर्स्ट रिफ्यूज टू गिव हिम लीव एंड लेटर स्टार्टेड टचिंग हिम ऑन हिज जेनिटल्स। ठीक है, वो कहता है कि मैं बड़ा जो हैरान रह जाता हूँ और वो जो बता रहे हैं कि वो जो इंस्पेक्टर साहब थे वो मेरी जिप खोल देते हैं, मैं उन्हें मना करता रहता हूँ। वो कहते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है, कुछ नहीं होता। ये उसने कंप्लेंट दर्ज करवाई है सिटीजन पोर्टल पे। अब इस पे जाहिर सी बात है ये बड़ी जो है एक अफसोसनाक वाकया था। और अगर ये इसमें हकीकत होती है और अगर ये इल्ज़ाम था तो बड़ा भोंडा इल्ज़ाम था। इस पर अब से कुछ देर पहले डीआईजी ऑपरेशंस ने बाकायदा तौर पर कहा है कि हमने इसके हवाले से तहकीकात शुरू कर दी हैं। अब वो जो सिटीजन पोर्टल पर जिसने दरख्वास्त या कंप्लेंट दर्ज करवाई है उस पर उसने अपना शनाख्त या नाम नहीं दर्ज करवाया। उन्होंने कहा कि जिस ऑफिस के हवाले से ये बात की जा रही है, जिस ऑफिस के हवाले से ये कंप्लेनेंट ने ये कंप्लेंट की है, वहां पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं। और अगर अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे, इस तरह की कोई बदबख्ती, इस तरह की कोई गलत हरकत हुई होती तो कैमरास में रिकॉर्ड होनी थी। अब उन्होंने कहा कि इसमें कोई किसी किस्म की फिल वक्त तक हमें हकीकत नहीं महसूस हो रही, क्योंकि जिस ऑफिस की बात की जा रही है वहां पे सीसीटीवी कैमरास मौजूद हैं और कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा ओहदेदार जहां पे कैमरा लगा हो जिस कमरे में, वहां पे इस तरह की बदबख्ती नहीं करेगा अपने ड्यूटी आवर्स में अपनी वर्दी पहन के, ऐसे अपने ऑफिस में। तो उन्होंने कहा कि हम इस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इस शख्स को ढूंढने के बाद इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा भी दर्ज होगा। क्योंकि इस कंप्लेंट ने बहरहाल पंजाब पुलिस को बदनाम करने की और पंजाब पुलिस के जो वर्दी है उस पर काला धब्बा लगाने की कोशिश की है। बहरहाल मैं जो है डीआईजी ऑपरेशन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ये जो भी कंप्लेनर है, देखिए नॉर्मली जिसको भी हरास किया जाए वो कोई खातून हो तो उसके पास ये हक मौजूद है कि वो अपनी शनाख्त ना बताए। आपको बतौर एक जिम्मेदार, आप एक जिम्मेदार हैं पंजाब पुलिस के, बतौर एक जिम्मेदारान आपको चाहिए कि आप इस चीज़ की पूरी इन्वेस्टिगेशन करें। क्योंकि हमारे यहाँ इस तरह के जो मसाइल हैं वो तो पाए जा रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि हम बहुत से लोगों को फील्ड में मिलते हैं और वो बताते हैं कि बहुत से ऐसे लोग अपने ओहदों का फ़ायदा उठाते हुए इस तरह की अपनी जो नाजायज़ ख्वाहिशात हैं वो पूरे तो करते हैं। हमने अक्सर ख़वातीन के साथ सुना है, ये पहली बार मर्द के साथ सुन रहे हैं तो इसलिए हमें ज़रा थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन आपको उस शख्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर तो इस तरह का कोई मामला, इस तरह की कोई बदबख्ती हुई है तो आपको उस इंस्पेक्टर के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए और उसको संगीन सजा दिलवानी चाहिए, ताकि कल को कोई पंजाब पुलिस की वर्दी पहन के इस तरह की बदबख्ती करने का सोचो भी ना।
और अगर ये उसने कोई झूठी कंप्लेंट दर्ज करवाई है सिर्फ उस इंस्पेक्टर को टारगेट करने के लिए, या उसकी जो है कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, या ये उसका कोई अपना जाती उससे के साथ रंजिश थी, तो उस बदबख्त को गिरफ्तार करके उसकी शक्ल पूरे पाकिस्तान को दिखाएं कि ये देखें वो बदबख्त इंसान जो सिटीजन पोर्टल का फायदा उठाते हुए एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल जिस इंस्पेक्टर के हवाले से बातचीत की जा रही है, मैंने अपने कुछ जराये से बात की तो उन्होंने बताया कि वो इंस्पेक्टर बड़ा ही काबिल और बड़ा ही उसका अच्छा जो है ट्रैक रिकॉर्ड है। पास अगर उनकी हिस्ट्री की हवाले से बात की जाए, ऐन मुमकिन है कि किसी ने शरारतन उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करने के गर्ज से उनको टारगेट करके इस तरह की भोंडी एक जो है सिटीजन पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज करवाई हो, और उसका मकसद ये हो कि इनके कैरेक्टर को जो है वो दागदार करना है। बहरहाल डीआईजी साहब, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके कानों पे एक जो है बड़ा अहम काम अल्लाह ताला ने डाल दिया कि आपको इस मामले में इंसाफ करना है। अगर तो वो शख्स सच्चा इल्ज़ाम लगा रहा है तो उस इंस्पेक्टर के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर ये झूठा है तो उस शख्स की जो चेहरा है, उस शख्स की जो तस्वीर है पूरे पाकिस्तान को दिखानी चाहिए और बताना चाहिए कि ये वो बदबख्त इंसान है जो एक काबिल पुलिस ऑफिसर को बदनाम करने के घर से उस पर झूठा भोंडा इल्ज़ाम लगा रहा था। और ये इल्ज़ाम भी इतना भोंडा है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कि मतलब इसमें इंस्पेक्टर की तस्दीक ज़्यादा है, इसमें वो इंस्पेक्टर की तस्दीक ज़्यादा कर रहा है। अगर तो ये झूठा साबित हो जाता तो इसको सख्त से सख्त इसके खिलाफ जो है कार्रवाई होनी चाहिए। और बहरहाल इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करके पाकिस्तान की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, एतमाद में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि इस पूरे मामले में हुआ क्या। पंजाब पुलिस एक सॉफ्ट टारगेट है, लोग इसको आसानी से टारगेट कर लेते हैं। बहुत सी इस डिपार्टमेंट में छुपी हुई काली भेड़ें भी हैं, लेकिन उन काली भेड़ों की वजह से, क्योंकि हमें लगता है कि शायद पूरा डिपार्टमेंट इस तरह का, ऐसा नहीं है। बहुत से पुलिस एहलकार बड़े ऑनेस्ट हैं, अपने बच्चों का रिस्क हलाल कमाने की घर से रात गए रोड पे खड़े होते हैं और आपके और मेरे बच्चों की हिफाजत कर रहे होते हैं। तो ये जो चंद काली भेड़ें होती हैं उनकी वजह से पूरा डिपार्टमेंट जो है वो बदनामी का बायस बनता है। लेकिन अगर ये शख्स ने एक झूठा इल्ज़ाम बांधा है तो इस शख्स को जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसको निशाने इबरत बनाया जाए। और अगर उसकी बात में जरा सी भी सदाकत है, क्योंकि अगर उसने इतनी बड़ी जो है इल्ज़ाम लगाया और वो उस इल्ज़ाम के इवज, क्योंकि आप मुझे पता है कि पंजाब पुलिस अगर ढूंढने पे आ जाए तो उसको ढूंढ लेते हैं, अगले चंद घंटों में वो शख्स पकड़ा भी जाएगा, तो आपको वो कुछ ना कुछ एविडेंस देगा अगर उसने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। अगर नहीं देने में कामयाब होता तो उसको जो है आप उल्टा टांग के सीधा कर दें। बहरहाल ये एक बड़ा अफसोसनाक अजीबो गरीब वाक़या था, और इस तरह की चीज़ का रमज़ान में सामने आ जाना, आप और परेशान हो जाते कि लोगों को अब रमज़ान के भी तकद्दुस का ख्याल नहीं रहा। मतलब कि पहले हम देखा करते थे कि लोग रमज़ान के आने से पहले उसके एहतराम में बहुत सी चीज़ें जो है वो छोड़ दिया करते थे कि यार रमज़ान आने वाला है। रमज़ान के हवाले से बहुत से जो है हम देखा करते थे कि इह्तमाम किए जाते थे, लोग सहरियाँ अफ्तारियाँ करवाते थे, नेकियों का इह्तमाम करते थे। और अब जिस तरह से रमज़ान में वो पिछले दिनों एक आया कि एक नवासे ने नानी को ज़्यादती का निशाना बना दिया, और अब इस तरह के मामला, अल्लाह ताला हम सब पर रहम और करम वाले मामला फरमाए और हम सबको हिदायत अता फरमाए और हम सब की इज्जत अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बहरहाल बड़ा अफसोसनाक था। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।